गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूं। यह चैप्टर मनुष्य और सर्प है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पार्ट 2 है। इसमें देखिए, इसको ये नंबर 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। इसका मीनिंग मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। निष्ठा मीन्स होगा विश्वास, आचरण मीन्स होगा व्यवहार, अनायास मीन्स होगा बिना परिश्रम के, सुकृत मीन्स होगा अच्छे कर्म, प्रतिभट मीन्स होगा शत्रु, प्रतिबल मीन्स होगा शत्रु, द्वेषांध, द्वेषांध मीन्स होगा द्वेष में अंधा, कलंक मीन्स होगा दाग। इसको मैं पढ़ता हूँ और पढ़कर आप लोगों को व्याख्या बतलाऊंगा। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। रामधारी सिंह ने इस पद्यांश में बताए हैं कि कर्ण अश्वसेन से कहता है, मैं मनुष्य होकर मनुष्य से युद्ध करने के लिए तुम्हारे जैसे सर्प से सहायता लूं। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जिस निष्ठा का पालन किया है उसके विपरीत आचरण मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। अब आप लोग 11 और 12 देखिए। तेरी सहायता से जय तो अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। इस पद्यांश में कर्ण अश्वसेन से कहता है, मैं तुम्हारी सहायता से अर्जुन पर विजय बिना परिश्रम के प्राप्त कर लूँगा, परंतु आने वाली मनुष्यों की पीढ़ी को अपना मुँह किस प्रकार दिखाऊंगा। संपूर्ण संसार कहेगा कि महावीर कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को पराजित करने के लिए एक सर्प का सहयोग लिया था। इस प्रकार उस पापी कर्ण ने अपने संपूर्ण जीवन के सभी अच्छे कर्मों को राख कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्ण अर्जुन की वीरता को स्वीकार करता है, लेकिन उसका वध करने के लिए किसी की सहायता स्वीकार करना नहीं चाहता है। अब आप लोग 13 और 14 देखिए। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पूर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। इस पद्यांश में सर्प को संबोधित करते हुए कर्ण कहता है कि हे अश्वसेन, तेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में इस पृथ्वी में छिपी है, जो केवल जंगलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे नगरों, शहरों तथा गांवों में भी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मानव पृथ्वी पर सब जगह रहते हैं। ये मानव रूपी सर्प मानवता की राह अत्यंत कठिन कर देते हैं, जिससे मानव ही मानव का शत्रु बन जाता है। अपने शत्रु को मारने के लिए सर्प का सहारा नीच लोग लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति एवं हिम्मत
नहीं होती है। अब आप लोग 15 और 16 देखिए। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। रामधारी सिंह के अनुसार कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहता है कि हे अश्वसेन, मैं नहीं चाहता हूँ मानव रूपी सर्पों में मेरा भी नाम आए। यदि ऐसा हुआ तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी मुझे आदर्श मानकर मानवता के इस पाप की ओर बढ़ेगी, जिससे संसार में मानवता का नाश होगा। अतः हे अश्वसेन, मैं तुम्हारी सहायता नहीं ले सकता हूँ। अर्जुन मेरा शत्रु है, लेकिन वह सर्प नहीं है, वह एक मानव है और हमारा अर्जुन के साथ संघर्ष जन्म जन्मांतर का नहीं है, बल्कि इसी जन्म का है। इसके पश्चात शायद यह शत्रुता नहीं रहेगी। अब आप लोग 17 और 18 देखिए। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्विषांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। दिनकर जी कहते हैं, कर्ण सर्पराज अश्वसेन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म क्यों बिगाड़ूं। मैं तुम जैसे सर्पों की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य को क्यों मारूं। हे सर्पराज, तू संपूर्ण मानवता का स्वाभाविक शत्रु है। तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता को नहीं प्राप्त कर सकता है। मैं तेरा मित्र बनकर और तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करूं, इस प्रकार का यह भयानक कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के प्रति अपराध है। मैं आप लोगों को महाभारत के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य है। महाभारत 18 भाग में लिखा गया है। इसके प्रत्येक भाग को पर्व कहते हैं। इस प्रकार महाभारत में 18 पर्व हुए। महाभारत का पहला पर्व आदि पर्व है। महाभारत का अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। महाभारत का सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। महाभारत का भीष्म पर्व में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें 18 योद्धा युद्ध के पश्चात बचे थे। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें से 7 पांडवों की ओर से तथा 11 कौरवों की ओर से थी। धन्यवाद।